हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ड्स लर्निंग क्लासेस। और आज हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय को फिनिश करेंगे। जिन लोगों ने जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल के लिए, कमिंग मेंस एग्जाम के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर जनरल एंड वायसराय। लेट्स सी कि सबसे पहला जो गवर्नर जनरल हमारे पास है वो है रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल में पहली बार 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था, और साथ ही साथ 1765 जो कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद दोबारा से गवर्नर जनरल बनकर लौटा। ठीक है, तो बंगाल का दोबारा जिससे जो गवर्नर जनरल बनकर लौटा रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। प्लासी के युद्ध के पश्चात क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया और बक्सर की विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा। जब ये दोबारा गवर्नर जनरल जनरल बनकर बंगाल में आया तो इसने द्वैध शासन की शुरुआत की 1765 से 1772 में, जिसको समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। इसने दो संधियां की मेलनी, एक इलाहाबाद की संधि जो शाह आलम द्वितीय के साथ थी, एक इलाहाबाद की संधि जो शाह आलम द्वितीय के साथ थी। ये जो मुगल सम्राट शाह आलम है, सेकेंड वाले के साथ, जिसमें शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है क्लाइव को सौंप दिए थे। और दूसरी संधि जो हुई थी हमारे पास, वो हुई थी नवाब शुजाउद्दौला के साथ, जिसने अंग्रेजों को 50 लाख देना स्वीकार कर लिया था। साथ ही साथ श्वेत विद्रोह भी इसके टाइम पे हुआ। कर्मचारियों को उपहार लेने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसने व्यापारिक समिति बनाई और क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर जो है आत्महत्या कर ली थी। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हालवेल जो इस स्थानापन्न गवर्नर था इसकी जगह, उसने अपनी किताब में लिखा है बंगाल की ब्लैक होल की घटना के बारे में। क्या बताया है कि इसमें क्या हुआ था कि जो नवाब सिराजुद्दौला था, उसने 42 अंग्रेज गवर्नर जनरल को एक किले में बंद कर दिया था, जहां पर हवा भी नहीं जा सकती। तो दम घुटने से वहां पर लगभग 30 लोगों की के आसपास की मौत हो गई थी। उसमें से जो बचा था उसमें एक हालवेल भी था, जिसने अपनी पुस्तक बुक में इस ब्लैक होल घटना का वर्णन किया है। दूसरा आते हैं वेंसिटार्ट, ये बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। वेरलेस्ट द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये तीनों, इनसे बारे में इन तीनों के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। वैरेन हेस्टिंग, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वैरेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी वैरेन हेस्टिंग। गवर्नर, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल भी वैरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हेस्टिंग ने सुधार क्या क्या किए थे, हेस्टिंग के टाइम पे हुआ क्या क्या था। तो इसने राजस्व बोर्ड का गठन किया था 1777 में, 72 में। भूमि सुधार किया था, जो 5 वर्षीय 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त किया था। न्यायिक सुधार किया था, न्यायिक सुधार किया था। और साथ ही साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसमें जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, उस वो भी इस हेस्टिंग के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है ना। प्रथम अनुवादित पुस्तक भगवद गीता किसके द्वारा हुआ था, विल्किंस के द्वारा। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, वैरेन हेस्टिंग। पिट्स इंडिया एक्ट भी इसके समय पे पारित हुआ 1784। 1772 में फौजदारी दीवानी अदालत की स्थापना भी इसके शासन टाइम पे ही हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 में हुआ, वो भी वैरेन हेस्टिंग के समय। और द्वितीय आंग्ल मसूर युद्ध, मैं आपको कमेंट में आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की टाइमिंग क्या है। ठीक है, इसने दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। दस्तक का था एक तरीके से एक पास होता था जो कंपनी को मिलता था। कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे, इसे अपने फ्रेंड्स को भी दे देते थे, इंडियन फ्रेंड्स को। तो इसलिए इसने दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चला, या महाभियोग ने मुकदमा दायर किया। ठीक है ना। ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793, इन्होंने दास के व्यापार पर रोक लगाई। सिविल सेवा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार है। सिविल सेवा,
भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा यानी भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और स्थायी बंदोबस्त, इसने बंगाल में 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और साथ ही साथ कॉर्नवालिस संहिता भी लाई। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ, वो इसी के टाइम पे हुआ। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता, यानी कि 1853 से जो प्रतियोगितात्मक परीक्षा होने लगी है प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 में ये भारत में होने लगी थी। प्रारंभ में इसकी आयु 23 साल थी, लेकिन लिटन ने इसे 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है ना। एचिसन कमेटी में सिविल सुधार से संबंधित कमेटी है जिसका गठन डफरिन ने किया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कि अ, यह सिफारिश थी कि केंद्र स्तर पर लोक सेवा आयोग एवं प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। ठीक है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल की हम बात करते हैं, लॉर्ड वेलेजली, जिसको बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली, बंगाल टाइगर, इसने सहायक संधि की। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थिरता स्थापित करने के लिए सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि में क्या होता था, ये दो राजाओं को लेता था। एक राजा से कहता था कि आप मेरी सेना रखिए और जो साइड वाला आपका राजा है उससे मैं आपकी रक्षा करूंगा। दूसरे वाले के पास भी जाता था कि आप भी मेरी सेना रखिए। उस सेना रखने से मतलब उसका सारा जो देख रेख है, खाना पीना, वो आपके जिम्मे है, और जो आपका पड़ोसी राजा है उससे मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो दोनों को बेवकूफ बनाकर ये अपना काम निकलवाता था। इसी को हम सहायक संधि बोल रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि करने वाले सबसे सबसे पहला राज्य दैट इज हैदराबाद। सहायक संधि करने वाला सबसे पहले हैदराबाद, सबसे पहले एक सेकंड, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। साथ ही साथ उसके बाद अवध। अवध ने कब स्वीकार किया सहायक संधि? 1801 में। पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के समय हुई, जिसमें आईसीएस में भर्ती युवकों के प्रशिक्षण के लिए। ठीक है। और 1802 में बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय के साथ, जिसके बाद अंग्रेजों का पूरी तरीके से वर्चस्व हो गया। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब इसी के समय पर हुए। ठीक है। तो बाकी के जो गवर्नर जनरल की बात है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।